देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हो गई है। बिजनौर के जिलाध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौहान, वहीं सहारनपुर महानगर के पुनीत त्यागी जिलाध्यक्ष बने हैं। गाजियाबाद महानगर के जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा बने हैं। गाजियाबाद जिला के जिलाध्यक्ष सत्यपाल प्रधान बने। वहीं नोएडा महानगर के मनोज गुप्ता जिलाध्यक्ष बने हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात कर ली जाए तो गजेंद्र मावी यहां पर जिलाध्यक्ष बने हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब मिल चुके हैं। सूची जो है वो जारी हो चुकी है, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, कहां की जिम्मेदारी दी गई है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जिलाध्यक्षों की ये लिस्ट, जिसमें बिजनौर के जिलाध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौहान, सहारनपुर महानगर के पुनीत त्यागी जिलाध्यक्ष बने हैं। गाजियाबाद महानगर के जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा बने हैं। गाजियाबाद जिला के जिलाध्यक्ष सत्यपाल प्रधान बने हैं। नोएडा महानगर के जिलाध्यक्ष की बात की जाए तो मनोज गुप्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौतम बुद्ध नगर के गजेंद्र मावी जिलाध्यक्ष बने हैं। तो ये लंबी सूची हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और आपको बता दें कि इस सूची को जल्दी जारी होना था, लेकिन कोई ऐसे नाम थे जिन पर चीजें अटकी हुई थी, और अब इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, लंबे समय से ये जो सूची थी वो अटकी हुई थी, क्योंकि इस पर कई ऐसे नाम थे जिस पर मंथन किया जा रहा था। अब ये बड़ी लिस्ट जो है वो जारी हो गई है, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 98 संगठनात्मक जिलों में बांट रखा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से 98 संगठनात्मक जिले हैं। उसके अलावा बीजेपी ने अलग अलग जो 6 क्षेत्र बांटे हैं, जिसमें बुंदेलखंड है, कानपुर है, उसके अलावा काशी क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, साथ ही साथ में अगर हम देखें तो पश्चिम और पूर्वांचल का क्षेत्र है। तो इन सभी क्षेत्रों के जो जिला और महानगर अध्यक्षों की जो लेटेस्ट सूची है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। हालांकि इसमें कई ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं और उनको दोबारा से पार्टी ने लगातार बरकरार रखा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के हम कई अगर महत्वपूर्ण जिलों की बात करें, चाहे वो लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, कानपुर देहात हो, कानपुर शहर हो, प्रयागराज हो, ये वो जिले हैं जहां के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सरकार की तरफ, गठबंधन की तरफ से अब उनको विधान परिषद में भेज दिया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे जिले भी थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार संगठन से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उनके जो जिलाध्यक्ष हैं वो संगठनात्मक तौर पर लगातार कार्यक्रमों में एक्टिव नहीं रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ज्यादा भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें थी, कहीं ना कहीं उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने सूची में बदला है। और इस सूची के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज साफ कर दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव है, और यही एक वजह है कि वो अपने संगठन को लगातार मजबूत कर रही है। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को बदला था। हालांकि जो जिलों का संगठन था वो नहीं बदल पाया था, क्योंकि उस दौरान पंचायत के चुनाव थे, नगरीय निकाय के चुनाव थे, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को जिला स्तर तक मजबूत किया है। सीधे तौर पर अब चूंकि सूची का पूरा विश्लेषण करना होगा, देखना होगा कि इसमें किसको स्थान दिया गया है। खासतौर पर जैसे हम मऊ की बात करें, हाल ही में वहां पर घोसी का उपचुनाव हुआ था, जो कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत नहीं सका है, तो वहां के जिला अध्यक्ष को हटाया गया है। लखनऊ के जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा थे, चूंकि वो अब एमएलसी हो गए हैं, तो उनकी जगह अशोक द्विवेदी को लखनऊ का चार्ज दिया गया है। तो सीधे तौर पर ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनमें जिला अध्यक्षों को बदला गया है, वहां पर नए जिला अध्यक्षों को तैनाती दी गई है। अब यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि इन पूरे 98 संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी के जिलों में कितने जिले ऐसे हैं जहां जहां पर जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको उनके पदों पर बरकरार रखा गया है। हालांकि न केवल जिला अध्यक्ष बल्कि महानगर अध्यक्ष भी कई महानगरों के बदले गए हैं, जिसमें लखनऊ का भी महानगर अध्यक्ष बदला गया है, उसके अलावा आगरा का भी महानगर अध्यक्ष बदला गया है। तो सीधे तौर पर यह एक 2024 की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जिनकी शिकायतें थी उनको हटाया जाए, जो संगठन में एक्टिव नहीं थे वहां पर एक्टिव को कमान दी जाए। साथ ही साथ ऐसे नेता जो वहां पर स्थानीय स्तर पर जो संगठन है उसमें स्वीकार रहे उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। उसके अलावा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी बैठाए जाएं ताकि उन जिलों में 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म किया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश भी उत्तर प्रदेश फोकस है
सूची को लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ प्रदेश कार्यालय तक मंथन चला और प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी गए थे। तो इस सूची पर दिल्ली में भी मंथन हुआ। बहुत सारे लोगों से इस पर उनकी राय ली गई थी। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बातचीत की गई थी और आज आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जो क्षेत्रीय संगठन हैं, चाहे वो काशी हो, ब्रज हो, अवध हो या पश्चिम का क्षेत्र हो, कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, सभी 6 क्षेत्रों की जो संगठनात्मक सूचियां हैं वो जारी कर दी हैं। अब देखना यह है कि कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और बीजेपी की कोशिश भी यही होगी जो नए जिलाध्यक्ष जिन जिन जिलों में आए हैं उनको जल्द से पार्टी की रणनीति बताई जाए और किस तरीके से मैदान में जाना है, कैसे विपक्षियों को घेरना है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर चीजें तय की जाएं। बिल्कुल। और यहाँ पर एसके क्या ये माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली भी तमाम जो नेता थे वो पहुंचे थे इस लिस्ट के बारे में और चर्चाएं हो रही थी कि किन किन नामों को इसमें शामिल किया जाए। इसके साथ ही 2024 के चुनाव भी है, उस समीकरण को भी साधना है, घोसी उपचुनाव को भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और अब उसके बाद क्योंकि ये लिस्ट जारी की गई है, क्या नामों को लेकर वो समीकरण बैठ सके, इसीलिए इतना समय लगा इस लिस्ट को जारी करने के लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जब भूपेंद्र चौधरी बने तो उस दौरान उन्होंने प्रदेश में कार्यकाल तो अपना संभाल लिया, लेकिन जो संगठन था, चाहे वो प्रदेश स्तरीय संगठन रहा हो, मीडिया का संगठन रहा हो या उसके अलावा जो क्षेत्रीय संगठन रहे हो या जिला अध्यक्षों की सूची रही हो, उसमें कोई बदलाव नहीं किया था। चूंकि कई ऐसे जिला अध्यक्ष भी थे जो अपना भारतीय जनता पार्टी का 2 साल का जो अपना कार्यकाल होता है जिला अध्यक्ष का, वो पूरा कर चुके थे और उनकी जगह पर दूसरे जिला अध्यक्षों को जगह दी जानी चाहिए थी। हालांकि वो विभिन्न जो लगातार कार्यक्रम चलते रहे, चाहे बीजेपी ने जो 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जिसमें घर घर जनसंपर्क, जनसंवाद, उसके अलावा छोटी छोटी सभाएं जैसे कार्यक्रम थे, उसके अलावा नगरीय निकाय, उसके बाद पंचायत चुनाव, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके चलते इस सूची को नहीं जारी किया जा रहा था। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल तौर पर सभी 98 संगठनात्मक जिलों की सूची जारी कर दी है। चाहे वो जिला हो या महानगर अध्यक्ष हो, कौन दोबारा से सत्ता जिले की संभालेगा, महानगर में कौन दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा, ये बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने सूची के जरिए साफ कर दी हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि संगठन के तौर पर, स्थानीय स्तर पर स्वीकार्यता के तौर पर, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के तौर पर यह मंथन हुआ, सभी की राय ली गई। राय लेने के बाद, मंथन के बाद इस सूची को केंद्रीय नेतृत्व को दिया गया था। हालांकि बहुत सारे ऐसे जिलाध्यक्ष भी थे जो लगातार दिल्ली के चक्कर भी लगा रहे थे ताकि दोबारा से वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन सके। अब इस सूची का कहीं ना कहीं विश्लेषण करना होगा और देखना होगा कि कितने ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं इन 98 संगठनात्मक जिलों में, और कितने ऐसे जिले और महानगर हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को जगह दी है। और जगह देने का आधार क्या है? अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या महानगर अध्यक्ष हो, दोनों ब्राह्मण वर्ग से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं जो नई सूची आज आई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रही है कि बीजेपी ने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाने की भी कोशिश की है, क्योंकि अगर हम कोशिश की है और यहाँ से ही अब तैयारियां शुरू कर दी है 2024 के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सीएम गहलोत से कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुलाकात की। सीएम अशोक गहलोत ने तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि पुष्प संकल्प विजयी इसके साथ ही स्यंदन है, वीरधरा में सहृदय अभिनंदन है। आपका आगमन सामाजिक सुरक्षा के संकल्प को सशक्त बनाएगा। बता दें कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ भी की है, तो वहीं सीएम कार्यालय के प्रवक्ता ने दोनों की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। इस दौरान विधायक NA हारिस भी मौजूद रहे। प्रवक्ता ने कहा है कि राहत शिविर, स्वास्थ्य का अधिकार और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अन्नपूर्णा फूड पैकेज सहित विभिन्न योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है। तो वहीं मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कोटा शहर के नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन सिटी पार्क की तारीफ भी की। तो यहां पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने सीएम गहलोत से मुलाकात की है। ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें
इस मुलाकात के कई मायने। सामाजिक सुरक्षा का संकल्प सशक्त होगा, ये सीएम गहलोत की तरफ से कहा गया है, क्योंकि ये जो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं ये साझा की, और इस साझा तस्वीर के साथ उन्होंने तारीफ भी की। साथ ही साथ आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने भी अशोक गहलोत की तारीफ की है। तो ये लगातार जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तारीफ की है। साथ ही साथ डीके शिव कुमार ने कोटा शहर के नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन सिटी पार्क की भी तारीफ की है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीजा पोरा तिहार का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर महिलाएं जमकर घूमती नजर आई, झूमती नजर आई, और इस खुशी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सब परिवार शामिल भी हुए और बहनों को तीजा का उपहार भी यहां पर दिया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सब परिवार भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना भी यहां पर की गई। मुख्यमंत्री ने तिहार में शामिल महिलाओं से मुलाकात की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, झूला और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लेते हुए आनंद भी उठाया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा है कि प्रदेश में जो भी अतिथि आते हैं, महिलाओं को लेकर उनकी धारणाएं बदली हैं। तो वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने भी आपको बता दें कि स्वागत किया है, और इस दौरान नारी शक्ति के सम्मान से ही देश महान बनेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार भी व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए मजबूती के साथ काम हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोला तिहार के अवसर पर दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने नवनिर्मित पुल का लोकार्पण भी किया। नवनिर्मित पुल ग्राम उफरा में खारून नदी के तट पर बना है, जो करीब 8 करोड़ 35,81,000 रुपए की लागत से बना है। बता दें कि पुल के निर्माण से क्षेत्र के 24 गांव की लगभग 50,000 की जनसंख्या को लाभ मिलेगा। सीएम ने इस मौके पर बाबा कुटीर हनुमान मंदिर का दर्शन पूजन भी किया। तो वहीं प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैलों की पूजा अर्चना और बैल दौड़ का शुभारंभ किया। वहीं हरियाणा में 8 से 10 अक्टूबर तक कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा, जो कि कृषि विश्वविद्यालय के मेला ग्राउंड में आयोजित होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने इसकी जानकारी भी दी है कि मेले में किसानों की श्री अन्न की खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा दी जाएगी। इस अवसर पर किसानों की कृषि तथा गृह विज्ञान संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए इसके साथ ही कई ऐसी सभाएं हैं जो कि आयोजित होंगी, और वहीं प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। मेला स्थल पर मिट्टी, सिंचाई, जल और रोगी पौधों की वैज्ञानिक जांच करवाने की किसानों को सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पर किसानों को आधुनिक जानकारियां दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से एक नए पहल की शुरुआत हुई है। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट और पुणे के 6 गणेश मंडलों ने मिलकर इस साल कश्मीर में सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने का फैसला लिया है। इसीलिए श्रीनगर के गणपति यार मंदिर के संदीप कौल और सुशांत चाको
उन्होंने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति सार्वजनिक मंडल के बप्पा की प्रकृति सौंपी। इसके साथ ही इस साल कश्मीर में गणोत्सव 1.5 दिन तक मनाया जाएगा और इसके लिए 7 मंडलों जिसमें कस्बा गणपति मंडल, तनबड़ी जागेश्वरी गणपति मंडल, गुरुजी तालीम गणपति मंडल शामिल हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।